मैं विश्वास श्रीवास्तव आपके अपने YouTube चैनल ब्रेन एंड राइट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। हमने कल पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में, और उसमें हमने बताया था आपको थोड़ा क्वालिटी अच्छा करके वो वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। आज हम इन सब टॉपिक्स को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे इन वन लाइन में सारी चीज़ों को हम बता देंगे आज, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या होता है, हिंदी में बहुपद कहते हैं इसको। पॉलिनोमियल्स होता क्या है, जो पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाएगा, इसका जो पावर होता है, कोई भी अगर हमारा पॉलिनोमियल्स है, कोई भी अगर एक्सप्रेशन हमारा लिखा हुआ है तो उसका अगर पावर क्या है होल नंबर में, एक लाइन में ही जानना है, होल नंबर में अगर पावर है तो क्या होगा हमारा एक्सप्रेशन, वो क्या होगा पॉलिनोमियल्स होगा। एग्जांपल फिर देख लीजिए क्या होता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया 2x³ प्लस 3x प्लस 2, इसका जो पावर है वो क्या है होल नंबर में है। यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये सब पावर जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं इसके, अगर पावर हमारे होल नंबर में है तो वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, वो क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। जिसकी घात क्या होगी पूर्णांक होगी, वो क्या होगा बहुपद होगा। फिर दूसरी बात आती है टर्म्स में देखेंगे ईच पार्ट, पॉलिनोमियल्स के ईच पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, ईच पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग टर्म बोलते हैं। जैसे हमारा ये पॉलिनोमियल्स है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, क्या है 2x³ और 3x एंड क्या हो जाएगा 2, ये 1 2 3, इसमें ये तीनों क्या है आपके टर्म्स हैं 1 2, जिसमें 3 टर्म हो गए, ठीक है। मतलब क्या है पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टर्म्स को अलग अलग कर दिया जाए पार्ट को, तो क्या हो जाएगा वो हमारा टर्म्स कहलाएगा। एक एक पार्ट से टर्म्स होता है। टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं हमारे मोनोमर्स, जिसमें क्या हो, जिसमें कितने हो 1 टर्म्स हो, जिसमें कितने हो 1 टर्म्स हो, वो क्या होता है हमारा मोनोमर्स। क्या हो जाएगा, जैसे क्या हो गया हमारा 2x 5x³, ये सब है 4p³, ये सब क्या होते हैं, इसमें सब में क्या है एक एक टर्म है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको मोनोमर्स, ठीक है। वो पॉलिनोमियल्स जिसमें क्या होता है 2 टर्म्स होते हैं, जिसमें क्या होंगे 2 टर्म्स होंगे, वो क्या कहलाएगा हमारा मोनोमर्स। इसका एग्जांपल 2x प्लस 5 लिख सकते हैं, y² प्लस 7 लिख सकते हैं। इस टाइप के 1 2 इसमें 2 टर्म्स होते हैं। तो फिर ट्राइनोमियल्स आ गया आपका, इसमें क्या होता है, इसमें आपके 3 टर्म होंगे, क्या होंगे 3 टर्म्स होंगी। जैसे क्या हो गया x² प्लस 7x प्लस 9, y³ प्लस 2x² प्लस 3, ये सब क्या हो गया हमारा ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं, वो क्या होता है ट्राइनोमियल्स। यानी बहुपद जिसकी जो घातांक क्या हो हमारे पूर्ण संख्या में हो। पॉलिनोमियल्स वह होता है जिसका क्या हो जाएगा डिग्री यानी पावर क्या होता है होल नंबर में हो, वो क्या कहलाएगा पॉलिनोमियल्स। टर्म्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के एक एक पार्ट अलग अलग क्या होते हैं टर्म्स कहलाते हैं। मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म होता है वो क्या होता है मोनोमियल्स होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं वो क्या कहलाएगा बाइनोमियल्स कहलाएगा, और जिसमें 3 टर्म होंगे, जिस एक्सप्रेशन में जिस पॉलिनोमियल्स में जिस बहुपद में 3 टर्म होगा वो ट्राइनोमियल्स कहलाएगा। इसको हिंदी में एक पदी, इसमें 2 पद और इसमें त्रिपद कहते हैं। और कोएफिशिएंट क्या होता है गुणांक होता है, क्या होता है हिंदी में गुणांक बोलते हैं। अब ये टर्म्स के साथ जैसे ये टर्म आपका है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म के मल्टीपल को क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई करता है वो क्या कहलाता है हमारा कोएफिशिएंट। एग्जांपल के लिए देख लीजिए क्या हो जाएगा 7x² में क्या हो जाएगा, एग्जांपल के लिए कोएफिशिएंट क्या है हमारा 7 है, ठीक है। क्या हो जाएगा मल्टीपल हमारा क्या होता है कोएफिशिएंट होता है। अगर हमारा 7x² है तो उसमें अगर x² कोएफिशिएंट क्या होगा 7 होगा, ठीक है। तो आप इतना चीज जान पाए, कोएफिशिएंट को गुणांक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में इसके आगे डिग्री हम देखेंगे, डिग्री यानी घातांक जो होता है। मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं डिग्री। यानी जैसे क्या हो गया हमारा एग्जांपल ये है x³ 3x7 प्लस 2x प्लस 3, इसमें देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 3 तो आगे लिखा हुआ, लेकिन 7 इसका हाईएस्ट पावर क्या है 7 है, इससे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 7, ठीक है। तो डिग्री समझ में आओ, सबसे बड़ी पावर को क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं, ठीक है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसमें मैक्सिमम पावर सबसे बड़ी पावर क्या हो 1 हो, जिसमें मैक्सिमम डिग्री जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो। एग्जांपल इसका देख लीजिए आप लोग
सब में क्या a की पावर है, मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो ये क्या होगा, इसका मैक्सिमम पावर 1 हो, क्या कहलाएगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, और जिसकी डिग्री क्या हो वो क्या हो जाएगा, एक रैखिक बहुपद हो गया, ये क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री 2 हो, मैक्सिमम पावर इसका 2 हो, वो क्या कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री कितनी हो 3 हो, यानी मैक्सिमम पावर जिसका क्या हो 3 हो, वो क्या कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्लियर। और अब हम देखेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द पॉइंट्स वेयर द पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, उस पॉइंट को, ठीक है, जिस पॉइंट पर पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, वो क्या कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। जैसे क्या हो गया x प्लस 5 ऐसे लिखा हुआ है, हम देखते हैं फॉर x इक्वल इज -5, अगर हम यहाँ x की प्लेस पर क्या पुट कर दें -5, तो क्या हो जाएगा, अगर px मान लेते हैं हमारा कितना है, px x प्लस 5 है, और हम x बराबर अगर हमको वैल्यू दे रखा है -5, तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -5, px की वैल्यू कितनी आएगी, p -5 का लिखेंगे, ये -5 प्लस 5, -5 में 5 निकल गया, क्या बचा 0, यानी जो वैल्यू पुट करने पर x की जो वैल्यू पुट करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए, तो क्या कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। फिर हम फैक्टर थ्योरम देखेंगे, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल्स है उसमें अगर क्या हो रहा है, अगर मान लेते हैं उसकी वैल्यू अगर a ले लेते हैं, a पुट करते हैं उसके स्थान पर, पुट करने पर अगर 0 हो जाता है, अगर किसी पॉलिनोमियल्स में उसका फैक्टर पुट करने पर अगर 0 हो जाता है, इसका आंसर रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं कि x माइनस p उसका फैक्टर है। फॉर एग्जांपल देखिए, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस 3 हमारा क्या है px है, px क्या है x प्लस 3, और हम देखते हैं अगर और वैल्यू कितनी होगी x, हम p और क्या कर लेते हैं, p के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे -3, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 3 क्या आ गया 0, तो बोल सकते हैं हम लोग, सो क्या हो जाएगा x इक्वल ये -3 तो पुट किया था, और इसको इधर ले आएंगे, प्लस माइनस था, क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसका हमारा पॉलिनोमियल्स का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा। तो हम जो वैल्यू पुट करेंगे उसके नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट में लिख देंगे, तो क्या हो जाता है उसका एक फैक्टर हो जाता है। अगला है लास्ट हमारा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा था, डिवाइडेंड इक्वल क्या पढ़ा था, डिवीजर इनटू क्वोशंट्स प्लस रिमाइंडर। तो हमने क्या मान लिया, डिवाइडेंड को मान लिया है px, और डिवीजर को क्या मान लिया है gx, और क्वोशंट्स को qx, और रिमाइंडर को rx। यही हमारा क्या है रिमाइंडर थ्योरम है। जो सारी आइडेंटिटीज हैं उसमें हम पढ़ेंगे, जैसे क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, एक चीज बाकी है, और सारे बेसिक आपके कंप्लीट हो गए हैं एक लाइन में, और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।